बेसिक वास्तु कोर्स आप सीखो। 2 दिन बेसिक वो वास्तु कोर्स सीखेंगे। अक्टूबर वाला बैच है, 3rd और 4th वीक की रजिस्ट्रेशन अब ऑन है। व्हाट्सअप करना, मैं कॉल नहीं उठा पाती। आपको कंसल्टेशन चाहिए, फ्री में कंसल्टेशन मत मांगे, ठीक है जी। अपनी जान ना लगाती है क्या, निछावर कर देती है कंसल्टेशन में कि कोई चीज़ रह ना जाए। एस्ट्रोलॉजी से भी फादर साहब वाली कैलकुलेशन, टैरो, और टैरो भी वो नहीं कि हाँ हाँ ये है प्यार मुंह देखेगा चला जाएगा, ये नहीं, पूरा एक्सरे रिपोर्ट निकाल के देती शैना सेठ, एक से बढ़कर एक इलाज बताती और क्या करे। लेकिन फ्री में कंसल्टेशन बाबा मत मांगे। मैं हजारों बच्चों की माँ हूँ, सिंगल माँ हूँ, बोलते हैं सिंगल पेरेंट, आई एम ऑल्सो अ सिंगल पेरेंट, मुझे रोज बोलना पड़ता है। आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, आज मैं आपके घर के कुंडली के तीसरे भाव के बारे में बात करने जा रही हूँ। आपके घर के कुंडली का तीसरा भाव जो है आपको क्या क्या प्रदान करता है, आपको सुख प्रदान करता है, आपको चैन प्रदान करता है, हर काम बहुत आसानी से हो जाता है, आपको रिकग्निशन देता है। रिकग्निशन का मतलब हमेशा थोड़ा होता है हर बंदा ही अभिनेता है, नहीं ना। रिकग्निशन हमारे इर्द गिर्द के लोगों से भी तो होता है, यार मैं तेरे लिए कुछ कर रही हूँ, तू और तो कुछ नहीं, एक बंदा थैंकफुल तो क्या ही होगा, ये कहीं ना कहीं नज़र तो डाल मैं तेरे लिए कितना कर रही हूँ, ये मैं तेरे लिए कितना कर रहा हूँ। लोगों को रिकॉग्निशन नहीं मिल पाती, आप समझे मेरी बात को। जो मोटा पैसा देता है वो भी आपके घर के कुंडली का तीसरा भाव देता है। अब आपके घर के कुंडली का जो तीसरा भाव है वो कौन है, उसका राजा, उसका मंगल है राजा। वो स्थान किसका है, वो मंगल का स्थान है। मंगल बद क्या करता है, पूरे समृद्ध परिवार की खुशियों को आग लगाने का काम करता है ना। नाम तो क्या ही बनाओगे, बदनामी और पैदा कर देता है मंगल बद। और यही इफेक्ट होता है आपका अगर घर का साउथ दिशा अगर कटा है, बड़ा है, कोई भी एंटी एलिमेंट है, कोई भी एंटी कलर है, काला नीला बाथरूम होना, ये सारी चीजें उस चीज का ही असर है। अगर आपके 40% आपकी पत्री है तो 35% वास्तु को कहाँ निगेट करोगे। मैं यकीन मान के चलो, मैंने लोगों की दशाएं अच्छी आकर जाते हुए देखी हैं और उनका हाल मैं वो कहते ना देखती हूँ, सुनती हूँ, मुझे हैरानी हो जाती है कि क्या बोले। अभी एस्ट्रोलॉजी से देखे जाए महादशा पॉजिटिव है, अंतरदशा पॉजिटिव है, फादर साहब वाली कैलकुलेशन जो चल रही है वो कहीं ना कहीं ऐसी है जो लाइमलाइट में एक इंसान को लेके आएगा, वो सोशली बाहर निकलेगा, लोग वो कहते हैं ना लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे, वो कहते हैं लाइमलाइट में आने वाली। अरे लाइमलाइट में तो आने की दूर की बात है, अकेला किस कोने में पड़ा हुआ है, रोता बिलखता रजाई में लेटा रहता है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो कभी भी एक चीज नहीं होती, बट चलो खैर मैं आपको कुछ कुछ चीजें बता देती हूँ। हमेशा सिर्फ दक्षिण दिशा में कोई डिफेक्ट है, हाँ जी लाल पेंट कर लो, कटा हुआ है लाल पेंट कर लो, बड़ा हुआ है हरा पेंट कर लो, क्या बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद। मेरे को बोलने में कोई शर्म नहीं है। आप हमेशा पकड़ते हो साउथ ईस्ट में कोई डिफेक्ट है, जैसे कई लोगों के घर पे जाओ, ओहो लाल दीवारें, ओहो हरी दीवारें। अरे भाई, लोग बोलते हैं कि जो डिफेक्ट है ना उसका बाप फादर एलिमेंट ले लो तो वो सबल प्रबल हो जाएगा। जो साउथ ईस्ट होता है वो वास्तु पुरुष की कुंडली में 12वां भाव है, जो 8वां भाव है वो है साउथ वॉल। साउथ वॉल में अगर आपने लाल पेंट कर दिया, क्योंकि फादर को ले लो, उसको उजागर करना है, लाल पेंट कर लो, आपने मंगल पहुंचाया ना 8वें भाव में। तो अगर अगर आपके टेवे में आप मंगलिक नहीं भी हो, 8वें भाव में मंगल पहुंचाते हो तो क्या होता है, आप बताओ क्या होता है। एक्सीडेंट्स, कोर्ट कचहरी के मसले, इन लॉज के साथ मिलना नहीं, पनपना नहीं, हस्बैंड के साथ में 36 का आंकड़ा, हस्बैंड बाहर मुंह मार रहा है, वो फैक्ट है, वो फैक्ट है। पैसा गड्ढे में चला गया, फैक्ट है। साउथ ईस्ट हमेशा सुना है ना। तो ये भी एक ही फैमिली हो गई ना। आप शादी को देखोगे तो किससे देखते हैं, मंगल से तो देखेंगे ना, शुक्र से भी देखेंगे, सेम इसका रिजल्ट है। अगर आपने बोलते हैं बाप को ले लो, फादर को ले लो, एयर क्रिएट्स फायर, एयर क्रिएट्स फायर, यही करते रहेंगे जब पागलों। मैं क्या बोलूं। 8वें भाव में अगर आपने हरा पेंट कर दिया, 12वें भाव में हरा पेंट कर दिया साउथ ईस्ट में या साउथ में, आपने उसके फादर को ले लेते हो, आपने हरा पेंट कर दिया, आपने पहुंचा दिया ना बुध को 12वें भाव में, 8वें भाव में। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं। देखो, मैं हमेशा मानती हूं कि कारक वस्तु को पकड़ो यार, कारक वस्तु को पकड़ो।
ये पेंट करने से इधर इस वॉल, आपको एक एक करके ना आने वाले वीडियो में मैंने आपको ये भी वादा किया था, मैंने मनसूही ग्रह के बारे में भी बताना है, आपको नॉलेज दूंगी। 2 ग्रह इज इक्वल टू तीसरा ग्रह। जब हम एक प्लेनेट को, बुध प्लस बृहस्पति इज इक्वल टू राहु, समझ रहे हो ये कितनी डीप है। हम राहु को के इलाज कर रहे हैं, बुध को छोड़ देंगे, बृहस्पति को छोड़ देंगे, तो क्या राहु के इलाज के इफेक्ट देंगे? नहीं देंगे। ये आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगी। लेकिन कल मैं इसीलिए दोबारा से ये चीज सामने लानी पड़ी। कल एक एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेशन थी, वो कुंडली में दशाएं ठीक है। अरे भाई मैंने कॉल किया, इतना हरा पेंट, लाल पेंट, ये पेंट, वो पेंट। नहीं शाइना जी, उनकी हमने वो वीडियो देखी थी, वो ऐसे ऐसे करके फिर उनसे कंसल्टेशन ली और उन्होंने बोला अगर इस जोन को एक्टिव करना है तो उसका एंटी एलिमेंट थोड़े दिन के लिए डाल दो। क्या बातें करते तुम लोग, सच्ची कसम से। पाशा लोगो यार, मैं ये नहीं कह रही, मार्केट में ये भी एक मार्केटिंग है ना। नया नया कुछ जैसे प्रोडक्ट, कोई फोन आता है वो अलग अलग सीरीज, गाड़ी आती है अलग अलग सीरीज आती है उसकी, उसका मॉडल चेंज हो जाता है, बात फैक्ट है। लेकिन शास्त्र तो थोड़ा कभी चेंज हो जाएगा, इसका कौन सा अलग मॉडल आ जाएगा? आपको समझ ही नहीं आती, मैं कैसे समझाऊं? सबसे पहली चीज एक एक करके समझाऊं। मंगल को उच्च कोटि का करना है ना। अगर आपके कोई भी डिफेक्ट है, मैं कह रही कटा हुआ है, बड़ा हुआ है, दक्षिण दिशा बड़ी हुई होती है। मैंने आपको बोला ना, ऐसे लोगों के साथ फ्रॉड बहुत होता है। आपको एक क्लाइंट का मैंने बताया था अभी कि 1 करोड़ का माल बेचा, पैसा आ गया 2 करोड़ का। जब 10 साल से कोई माल बेचेगा और पैसा आता जाएगा, उसको तो आंख बंद करके यकीन होगा यार मेरा पैसा कहाँ जाएगा, मेरा पैसा तो आ जाएगा। लेकिन यही हुआ, वो 10-20 करोड़ का माल भेज दिया अब्रॉड, ओ बंदा ही भाग गया, सड़क पे आ गए। ये दक्षिण दिशा का बढ़ावा होना करवाता है। वो यम का स्थान है, वो गंधर्व का स्थान है, वो गृहक्षताएं का स्थान है। झटपट झटपट, अगर यहां पर कोई डिफेक्ट है, कटा हुआ है, टॉयलेट है, जो भी, मंगल बद क्या करता है? मंगल बद हथियार छुड़वा देता है। नहीं मेरे से तो कुछ होगा ही नहीं, एक झटका खाएगा क्या? जो जिसके मंगल अच्छे होते हैं उनको झटके नहीं मिलते। मैंने हमेशा समझा आपको बाबा, उनको झटके मिलते हैं, लेकिन उनके अंदर वो एक शूरवीर होते हैं, एक सोल्जर होते हैं। मेरे को कुछ नहीं तोड़ेगा, एक झटका आएगा, मैं पटकी खाऊंगा, मैं फिर उठूंगा, मैं पटकी खाऊंगा, मैं फिर उठूंगा। ये मंगल अच्छा कराता है। और मंगल पद क्या होते हैं? कुछ करने से पहले हथियार छोड़ देंगे, ओ नहीं हो रहा। क्या बोले अभी, क्या बोले? ऐसी जिंदगी तो पता नहीं यार आप लोगों के माइंड में होता होगा। सोचो, हो गया चमत्कार, ये एंजल नंबर लिखने से, बोलने से आपकी इच्छाएं पूर्ति। भैया क्या बताएं, अभी ऐसे जिंदगियां काटोगे, ऐसे घर पे अपने दिमाग में ख्याली पुलाव बनाओगे, घर पे ये बातें प्रचार करोगे, अपने बच्चों को प्रचार करोगे, क्या खाएंगे? क्या खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड, कुछ ऐसा समय आ गया, क्या एंजल नंबर बोलोगे, हाथ पैर नहीं हिलाओगे तो कैसे चलेगा काम बाबा, कैसे चलेगा काम? बट चलो खैर, क्या करो आप ना 9 ईंटें लेके आओ, जो लाल ईंटें होती है ना, और एक साथ में लाल कालीन लेके आओ, ठीक। मंगल बद क्या करता है? मंगल में साउथ डायरेक्शन में कोई अगर डिफेक्ट हो गया, बदनामी तो तय बात है। नेम फेम का वो होता है, नाम देता है, शोहरत देता है, सब कुछ देता है, वो तो आप भूल जाओ, वो तो मिलेगी। मंगल बद भी वही काम करता है ना, पूरे समृद्ध परिवार की जमा पूंजी को आग लगाने का काम करता है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? आपकी हर प्लानिंग को फेल करेगा बाबा, हर प्लानिंग को फेल करेगा। अब इसको उच्च कोटि का करने के लिए हम क्या करेंगे? 9 ईंटें आप लेके आओ, लाल कालीन लेके आओ, लाल कालीन के ऊपर लाल ईंटें जो होती है उसके ऊपर ऊपर पूरा लाल चंदन, थोड़ा गंगा जल डाल के लाल चंदन का पाउडर उसके पूरा 9 ईंटों पे लगा दो। अब ये जो है आपने अपने दक्षिण दिशा में स्थापित कर देनी है। ईंटें क्या हो गया? मंगल का एलिमेंट हो गया ना लाल। जो लोग बाहर रहते हैं बोलेंगे लाल ईंटें नहीं है, देन यू कांट यूज ग्रे ईंटें, देन यू डू अनदर रेमेडी। जो ग्रे कलर की ईंटें होती है वो किसका एलिमेंट होता है? वो शनि का होता है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मंगल का इलाज कर रहे हैं ना, तो जबरदस्ती तो कोई मतलब नहीं बनेगा, वो तो और प्रॉब्लम देगा, तो कोई फायदा नहीं। मेरे को चाहिए लाल ईंटें, ऑनलाइन मिल जाती है, मिनी ईंट भी मिल जाती है। ये बाहर वालों सुन लो, सब कुछ मुझे वो ही शहना सेठ बताएगी, जो चीज है इस दुनिया में है वो बता देगी। तो इट इज अवेलेबल, बट स्टिल इफ यू से कि नहीं इट इज नॉट अवेलेबल, आई विल सजेस्ट यू कि आप दूसरी रेमेडी करो, एज सिंपल। अब आपने क्या करना है? वहां पर आपने वो स्थापित कर देनी है।
अब आपने मंगलवार से शुरू होकर कम से कम 84 डेज तक, मैं तो कह रही हूँ उसके बाद भी करो, बट 84 डेज तक तो कम से कम वो चीज़ करो। ईंट के ऊपर ईंट के ऊपर ईंट के ऊपर ईंट आपने सुबह रख दी और रात को 9 ईंटों को बिखेर दिया उस कालीन के ऊपर ही। ईंट के ऊपर ईंट के ऊपर ईंट के ऊपर ईंट आपने रख दी, इसका मतलब आपने दीवार खड़ी करी या आपने अपनी प्लानिंग बनाई और रात को आपने चौपट कर दी। तो उसका जो प्लान था कि आपकी हर प्लानिंग को चौपट करने का, तो हमने क्या किया, उसके बाप से सपोर्ट लिया, शनि का सपोर्ट लिया। जो कंस्ट्रक्शन होती है, जो आप ईंटें बना रहे हो, वो शनि का एलिमेंट है और जो जो ईंटें हो गई वो मंगल का। तो उसका जो प्लान था कि आपके हर प्लान को चौपट करेगा, मंगल बद के को हमने पिछाड़ दिया उसी के एलिमेंट का प्रयोग करके। दूसरी चीज़ क्या करोगे, एक वहीं पर बैठकर, जहाँ पर ईंटें आपने स्थापित करी है ना, वहीं पर बैठकर आप क्या करना, एक हवन कुंड में आम की लकड़ी नहीं, राहु अगर खराब है तो आम की लकड़ी नहीं, गाय को पला, देसी कपूर घी डालकर अग्नि जला दो। यम को नमस्कार करो। कभी भी ऊर्जाओं को, जो नेगेटिव भी होती है, जो असुर शक्तियाँ भी होती है, उनको कभी भी दुत्कारा नहीं जाता, आपको नमस्कार करना पड़ता है। आप समझे मेरी बात को? हाँ हाँ हटा दो, कैसे जाएगी? असुर शक्तियां सिर्फ सबल प्रबल होएगी बाबा, जाता तो कुछ नहीं है। ये आज आप सुन लीजिए, नेगेटिव एनर्जी चली गई, नेगेटिव एनर्जी कैनॉट गो टोटली। एक पॉजिटिव थॉट नेगेटिव थॉट से वीक है, एक नेगेटिव थॉट की पावर ज्यादा है। देवों का बढ़ाना पड़ेगा। पूरी दुनिया काय को लगी पड़ी है पॉजिटिव थिंकिंग, उसको प्रयास करना पड़ रहा है। नेगेटिव थॉट तो बड़ी आसानी से आ जाता है, आप खुद देखो फिर। पर चलो खैर, ये चीज़ों पे ये बहुत एक लंबा डिस्कशन है। चलो क्या करोगे, गुड़ ले लो, छोटे छोटे गुड़ के टुकड़े, यम को नमस्कार करते करते ओम यमाय नमः स्वाहा, ओम यमाय नमः स्वाहा, ओम यमाय नमः स्वाहा 11 बार करोगे। दूसरा, ओम गांधर्वाय नमः स्वाहा, ओम गांधर्वाय नमः स्वाहा, ओम गांधर्वाय नमः स्वाहा 11 बार। तीसरा, ओम गृहक्षताय नमः स्वाहा, ओम गृहक्षताय नमः स्वाहा 11 बार। ये जो आपका कहीं ना कहीं आपके टेवे में भी अगर मंगल बद है ना, तो मैं घर की ऊर्जा को ऐसा पट उजागर कर दिया ना कि कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। समझ आ रही? अब तीसरी चीज फुल एंड फाइनल जो आप करेंगे, वो क्या करेंगे, मंगल बद और क्या, गुस्सा। बड़े मैंने कल भी आपको एक चीज समझाई थी, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन। हमारे मस्तिष्क के 2 मंगल हैं। राइट ब्रेन क्या करता है, औरतों में खुशी प्रदान करता है, अच्छा एहसास, जॉय। लेफ्ट ब्रेन क्या करता है, दुख, ईर्ष्या, जेलेसी एंड ऑल। और लड़कों में ये उल्टा हो जाता है। समझ आ रही? अब इसके इफेक्ट को, कि आपकी बुद्धि आपका साथ दे, आपका ये जो बुद्धि में ही एक बर्बादी, वो कहते हैं ना, इंसान अपनी खुद की बर्बादी का धुआं उड़ाता चलता है, ये मंगल बद करता है। दूसरे तो उसका क्या ही खराब करेंगे, वो अपनी पैरों पे कुल्हाड़ी मारेगा। थोड़ी सी लड़ाई हो गई, हस्बैंड के साथ पहुंच गई कोर्ट, पहुंच गई पुलिस स्टेशन कंप्लेंट करने, तो हस्बैंड आरती उतारेगा क्या? नहीं शैना जी गुस्सा आ गया। गुस्सा, ये कैसा गुस्सा है? अब रोते हैं, बिलकते हैं, अकेले पड़े हुए हैं, क्या करें? आपने क्या करना है, किस मंत्र का, पहले थोड़ी सी हल्दी डालो, उसके अंदर घी डालो, उसके अंदर लाल चंदन डालो 1 चुटकी। अब उसको पहले मंत्र जाप करेंगे, ओम नमो कमाक्षी देवी डैश वांछम में कुरु कुरु स्वाहा। ठीक, जैसे ओम नमो कमाक्षी देवी शाइना सेठ वांछम में कुरु कुरु स्वाहा। शाइना सेठ नहीं बोलेगा, अपना नाम बोलने का। 108 बार किया। अब इसको अपने नाभि पे लगा लो। आपकी मंगल बद है, पूरे समृद्ध परिवार की खुशियां तबाह हो चुकी हैं, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही, मंगल काम हो नहीं पा रहे, रिकॉग्निशन नहीं मिल रही, कहाँ पहुँचोगे खुद ही देखोगे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। ठीक है जी, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी ज़िंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।